पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि बंगाल गजट है ना, बंगाल गजट, बंगाल गजट 2 बार लिखा गया है, ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो ये बंगाल गजट पत्रिका के संपादन किसने किया था? बंगाल गजट पत्रिका का जो संपादन है वो किसने किया था? ऑप्शन एक है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी जेम्स हिक्की, और ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी विलियम वेडरबर्न। तो ये जो है जेम्स हिक्की ने किया था बंगाल गजट का प्रकाशन। भारत में सबसे पहला अगर कोई जो है क्या कह सकते हैं कि अखबार का प्रकाशन हुआ था तो बंगाल गजट ही था। अब अगला प्रश्न पे आइए। अगला कहते हैं कि बॉम्बे समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? बॉम्बे समाचार पत्र का संपादन, बॉम्बे समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? ऑप्शन एक है फरदुंजी मर्जवान ने, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी है लाल लाजपत राय ने, और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू ने। तो बॉम्बे समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? देखिए इसका सही आंसर है फरदुंजी मर्जवान ने किया था बॉम्बे समाचार पत्र का प्रकाशन। देखिए अगला प्रश्न है कि मिरात उल अखबार का संपादन किसने किया था? मिरात उल अखबार, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन एक है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है अहमद अली, ऑप्शन सी में ही है, सॉरी बी है ये, ऑप्शन बी है अहमद अली, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है हरीश चंद्र मुखर्जी। तो मिरात उल अखबार के जो ये है प्रकाशन किसने किया था? तो मिरात उल अखबार के प्रकाशक हैं राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न पे आइए। तो अगला प्रश्न कहता है कि जामे जमशेद नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? जामे जमशेद नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? जामे जमशेद। ऑप्शन है कि पी एम मोतीवाला, बी है शिशिर कुमार घोष, सी है बी राघवचारी, और डी है फिरोज शाह मेहता। तो जामे जमशेद जो है इसके प्रकाशक थे पी एम मोतीवाला, जामे जमशेद के प्रकाशक पी एम मोतीवाला थे। अगला प्रश्न है कि रोफ्ते गुफ्तूर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? रोफ्ते गुफ्तूर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? काफी फेमस प्रश्न है ये। रोफ्ते गुफ्तूर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है बाल गंगाधर तिलक, और डी है एनी बेसेंट। तो रोफ्ते गुफ्तूर नामक पत्रिका का संपादन किया था तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक। अगला प्रश्न है कि हिंदू पैट्रियट नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? हिंदू पैट्रियट अखबार का प्रकाशन किसने किया था? हिंदू पैट्रियट अखबार का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है दिनसा वाचा, बी ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, और डी ऑप्शन है हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ये जो है हिंदू पैट्रियट नामक अखबार का प्रकाशन किया था हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? पाथेर पांचाली नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन एक है सिंगरवेलू, ऑप्शन बी है विभूति भूषण बनर्जी, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो पाथेर पांचाली के जो लेखक हैं उनका नाम है विभूति भूषण बनर्जी। ठीक। अगला प्रश्न है कि इंडियन पॉलिटिक्स नामक पत्रिका के लेखक कौन है? इंडियन पॉलिटिक्स नामक पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है अंबिका चरण मजुमदार, और ऑप्शन डी है दीनबंधु मित्रा। तो इंडियन पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं उनका नाम है WC बनर्जी, और WC बनर्जी वही हैं जो 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है, उसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न है कि हाँ, गण देवता के लेखक कौन है? गण देवता के लेखक कौन है? गण देवता एक पत्रिका है, उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन एक है मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी है वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन सी है विभूति भूषण बनर्जी, और ऑप्शन डी है ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो गण देवता के जो है लेखक कौन है? तो इसका आंसर है वो क्या है पता है? इसका आंसर है ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो इसका आंसर है डी ताराशंकर बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न आता है कि इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडिया अनरेस्ट नामक पत्रिका के लेखक कौन है? इंडिया अनरेस्ट नामक पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली, ऑप्शन सी है मोतीलाल तेजावत, और ऑप्शन डी है वेलेंटाइन सिरोल। तो इंडिया अनरेस्ट नामक पत्रिका के लेखक कौन है? तो वो इसका सही जवाब है वेलेंटाइन सिरोल, और वेलेंटाइन सिरोल वही हैं जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत कह दिया था। तो ये है वेलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है?
अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन बी है जुगल किशोर, और ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है 1928 ईस्वी में हो गई थी, वो जो जानते ही हैं कि लाठीचार्ज के कारण। किसमें, किसके विरोध में हो गया था लाठीचार्ज? आप कमेंट करेंगे कि लाठीचार्ज क्यों हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक यानी कि पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, और ऑप्शन डी है साइमन बोलीवर। तो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक हैं लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कि किसान बुलेटिन किसकी रचना है? किसान बुलेटिन नामक जो पत्रिका है वो किसकी रचना है? किसान बुलेटिन नामक पत्रिका किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन सी है गफ्फार खान, ऑप्शन डी है भगवती चरण बोहरा। तो याद रखिए कि जो किसान बुलेटिन है वो रचना है इंदुलाल याग्निक का। किसान बुलेटिन किसकी रचना है? इंदुलाल याग्निक का। अगला प्रश्न है कि कुडिया आसुर किसकी रचना है? कुडिया आसुर नामक पत्रिका जो है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन एक है अरविंद घोष का, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू का, और ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, और ऑप्शन डी है पेरियार नायकर का। तो कुडिया आसुर जो है वो किसकी रचना है? कुडिया आसुर जो है वो रचना है पेरियार नायकर का। ईवी स्वामी पेरियार नायकर का की रचना है कुडिया आसुर। अगला प्रश्न कहता है कि बंदी जीवन के लेखक कौन है? बंदी जीवन के लेखक कौन है? बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन एक में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सचिन सान्याल, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो बंदी जीवन के लेखक हैं सचिन सान्याल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गांधी बनाम लेनिन के रचनाकार कौन है? गांधी बनाम लेनिन के रचनाकार कौन है? गांधी बनाम लेनिन नामक पत्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन एक है पेरियार नायकर, ऑप्शन बी है शशिपाद अमृत डांगे, और ऑप्शन सी है अब्दुल खान गफ्फार खान, और ऑप्शन डी है इंदुलाल याग्निक। तो गांधी बनाम लेनिन के जो लेखक हैं, जो पत्रिका के संपादक हैं, उनका नाम है शशिपाद अमृत डांगे। ये ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अब प्रश्न है कि फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी है भगवती चरण बोहरा, और ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन डी है सचिंद्रनाथ सान्याल। तो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा, और फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक का जो प्रीफिक्स है ना, उसको लिखा था किसने? तो उसको लिखा था भगत सिंह ने। भगत सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कि बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो पुस्तक है इसके लेखक हैं गुलामगिरी के, उनका नाम है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गोरा एवं घर बैरे है ना, गोरा एवं घर बैरे। और एक पुस्तक और है लेटर फ्रॉम रसा, ठीक है, लेटर फ्रॉम रसा के लेखक कौन है? तीनों के लेखक एक ही है, गोरा के भी, घर बैरे के भी, और लेटर फ्रॉम रसा के भी लेखक एक ही हैं। और लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन में है आपका महात्मा गांधी, बी है लाला लाजपत राय, सी है बाल गंगाधर तिलक, और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए कि गोरा और घर बैरे के लेखक के नाम क्या है? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की रचना नहीं है?
महात्मा गांधी ने किस पुस्तक को नहीं लिखा है? तो ऑप्शन एक में है हिंद स्वराज, ऑप्शन बी में है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो आत्मकथा है गांधी जी की, और सी है हरिजन, और डी है बंदी जीवन। तो कौन जो है इसमें से जो है गांधी की रचना नहीं है, गांधी जी की रचना नहीं है? तो इसमें सही जवाब है बंदी जीवन। बंदी जीवन जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है, सचिन सान्याल की रचना है बंदी जीवन। क्लियर। अगला प्रश्न है कि भवानी मंदिर नामक पत्रिका के लेखक कौन है? भवानी मंदिर नामक पत्रिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में आइए, ऑप्शन है कि ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो भवानी मंदिर नामक पत्र या पत्रिका के लेखक कौन है? इसका सही आंसर जल्दी बोलिए। नहीं बोलेंगे? चलिए नहीं बताएंगे तो हम बताते हैं कि भवानी मंदिर के लेखक हैं अरविंद घोष। चलिए अगला प्रश्न है कि पख्तून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पख्तून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पख्तून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन एक में है अब्दुल खान गफ्फार खान, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद। तो पख्तून नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अब्दुल खान गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बेदर इंडिया और सोवियत रूस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बेदर इंडिया और सोवियत रूस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है अरविंद घोष, और ऑप्शन डी है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेदर इंडिया और सोवियत रूस के लेखक कौन है? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन सी है जो है सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। ठीक, दीनबंधु मित्रा। अगला प्रश्न, और ही नील दर्पण है ना, जिसमें जो बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था, जिसमें नील की खेती तिनकठिया पद्धति के बारे में इसी में उठाया गया था, इसी पत्रिका के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी नामक पत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो संवाद कौमुदी के लेखक हैं कौन? तो इनके लेखक हैं राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के लेखक हैं राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका के लेखक कौन है? सोम प्रकाश नामक पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन एक में है मोतीलाल घोष, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, और ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका के लेखक हैं कौन? तो लेखक हैं आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और यही सोम प्रकाश है जिसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि पायनियर नामक अखबार के लेखक कौन है? पायनियर अभी भी निकलता है, मे बी जो है हरियाणा या पंजाब से निकलता है पायनियर। तो पायनियर नामक अखबार के प्रकाशक कौन है, लेखक कौन है? तो ऑप्शन एक में है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी में है जी आगरकर, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो पायनियर के संस्थापक हैं जी आगरकर, पायनियर के संस्थापक। अगला है कि अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी है मोतीलाल घोष, और ऑप्शन सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये दोनों मिलकर के ही अमृत बाजार पत्रिका निकाला था, लेकिन ऐसे अगर मोतीलाल घोष न रहे, शिशिर कुमार घोष रहे, तो केवल शिशिर कुमार घोष होगा, लेकिन इसमें दोनों अगर रहे तो ये दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों।
चलिए अगला प्रश्न है कि बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन है कि एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी है जुगल किशोर। यानी कि बॉम्बे क्रॉनिकल नामक जो पत्रिका है इसके लेखक हैं कौन? तो इसके लेखक हैं फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक हैं फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न है कि केसरी एवं मराठा किनकी रचना है? केसरी एवं मराठा किनकी रचना है? तो ऑप्शन एक में है बाल गंगाधर तिलक की, ऑप्शन बी है के.एम. पन्नीकर की, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय की और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट की। तो केसरी एवं मराठा फेमस है, ये है बाल गंगाधर तिलक की, और इसमें जो है केसरी को लिखा गया था मराठी भाषा में और मराठा को इंग्लिश में लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन है? हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन है? हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन है? तो ऑप्शन एक में है ऑप्शन एक है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है के.एम. पन्नीकर। तो हिंदुस्तान टाइम के जो संस्थापक है वो कौन है? तो ये है के.एम. पन्नीकर साहब। अगला प्रश्न है कि न्यू इंडिया मद्रास स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू इंडिया मद्रास स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन एक में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो इसके लेखक हैं एनी बेसेंट और तिलक ने किसकी स्थापना की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? 1916 में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट के संस्थापक कौन है? इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक के संस्थापक कौन है? यानी इंडिपेंडेंट नामक पत्र या पुस्तक के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन एक है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो यह है मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू किनके पिताजी हैं? जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न है कि अल हिलाल के लेखक कौन है? अल हिलाल नामक पत्र के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन में है अब्दुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय, जुगल किशोर और मोहम्मद अली। अबुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल नहीं। तो इस अल हिलाल के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल और अल बिलाग के भी लेखक यही हैं। अल हिलाल और अल बिलाग के लेखक हैं मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया हरिजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बार बार ये पूछते हैं। तो यंग इंडिया और हरिजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो यंग और हरिजन के लेखक हैं वो हैं आपको महात्मा गांधी और इनकी एक पुस्तक और है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इनकी आत्मकथा है। और एक पुस्तक और है, उसका नाम आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है उदंड मारतंड के लेखक कौन है? उदंड मारतंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है कि जाफर अली खान, ऑप्शन बी है बारिंदर कुमार घोष, ऑप्शन सी है जुगल किशोर और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो उदंड मारतंड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जुगल किशोर। उदंड मारतंड नामक पुस्तक के लेखक हैं वो हैं जुगल किशोर। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्ट्रगल किनकी रचना है? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद की, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन सी है शशिपाद बनर्जी की और ऑप्शन डी है भूपेंद्र नाथ दत्त की। तो इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? तो ये रचना है सुभाष चंद्र बोस की, इंडियन स्ट्रगल। अगला प्रश्न है कि संध्या किसकी रचना है? संध्या नामक पत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन है कि ब्रह्मो बंधव उपाध्याय, ऑप्शन बी है भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है आर.सी. दत्ता। तो संध्या जो है
वो किसकी रचना है? तो संध्या है, ब्रह्मो बांधव उपाध्याय की रचना है संध्या। ठीक, संध्या ब्रह्मो बांधव उपाध्याय की रचना है। अगला है संजीवनी किनकी रचना है? संजीवनी नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो ऑप्शन है अरविंद घोष, ऑप्शन बी में है कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन सी है अजीत सिंह और ऑप्शन डी है पेरियार नायकर। तो बताइएगा कि संजीवनी जो है वो किनकी रचना है? तो ये जो है कृष्ण कुमार मित्र की रचना है। संजीवनी जो है वो कृष्ण कुमार मित्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि काल पत्रिका किनकी रचना है? काल पत्रिका के रचनाकार कौन है? काल पत्रिका के रचनाकार कौन है? काल पत्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है बीडी सावरकर, ऑप्शन सी में है परांजपे और ऑप्शन डी में है अजीत सिंह। तो बताइएगा कि काल के रचनाकार कौन है? देखिए, काल के रचनाकार हैं परांजपे। काल की रचना परांजपे ने की थी। अगला प्रश्न है कि बंगाली नामक पत्रिका के संपादक कौन है? बंगाली नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो ऑप्शन है कि दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी में है आरपी दत्त, ऑप्शन सी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन सी है तारकनाथ दास। तो बताइएगा कि ये जो बंगाली नामक पत्रिका है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम किनकी रचना है? इंडिया विंस फ्रीडम किनकी रचना है? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद की, ऑप्शन बी है तारकनाथ दास की और ऑप्शन सी है वैलेंटाइन सिरोल की और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय की। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद की रचना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है ये। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी में है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में है दयानंद सरस्वती। हाँ, ऑप्शन सी में दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बताइएगा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। ठीक। अगला प्रश्न है कि गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट परसेप्ट ऑफ जीसस नामक पत्रिका के लेखक कौन है? गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट और परसेप्ट ऑफ जीसस नामक पत्रिका के लेखक कौन है? ए में है दयानंद सरस्वती, बी में है राजा राम मोहन राय, सी में है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी में है दादा भाई नौरोजी। तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं आपका दादा भाई नौरोजी। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट और परसेप्ट ऑफ जीसस, इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय। आई एम सॉरी फॉर दैट, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी में है ज्योतिबा फुले। तो बताइएगा कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। चलिए, अगला प्रश्न है कि इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंट के संपादक कौन है? इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंट के संस्थापक कौन है? देखिए, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंट के संस्थापक हैं ऑप्शन एक में है बी डी सावरकर, राजा राम मोहन राय, वैलेंटाइन सिरोल और बाल गंगाधर तिलक। तो इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंट के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो ये हैं बी डी सावरकर। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का संपादन किसने किया है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का जो है संपादन किसने किया है? ऑप्शन एक है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है जीके गोखले। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के संपादन किसने किया है? तो किया है राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए, हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने किया है। तो इसमें इतना ही है। 50 क्वेश्चन का जो एक और भी है वीडियो है, इसमें भी मॉडर्न इंडिया का ही है। तो दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, मतलब वो कल आ जाएगा, है ना। तब तक आपसे इतना ही
ये है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।